प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आज का जो संदेश है वो प्रार्थना के विषय में है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है कि प्रार्थना का सही समय क्या है, हमें कब प्रार्थना करनी चाहिए कि वो प्रार्थना सुन ली जाए। तो इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे और बाइबल के अनुसार हम जानेंगे कि प्रार्थना का सही समय कौन सा है, सही समय कौन सा है, कब हम प्रार्थना करें और वो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच जाए। क्योंकि प्रार्थना के विषय में बाइबल भरी पड़ी है, बताती है। क्योंकि उत्पत्ति 4 अध्याय 26 पद से ही प्रार्थना शुरू हो गई थी और उसके बाद प्रार्थना 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 चलती चली जा रही है। और हम देखते हैं कि जो बाइबल पढ़ते हैं, जिन्होंने बाइबल लिखी है, जो यीशु मसीह के साथ भी रहे और जो बाइबल का खास हीरो है प्रभु यीशु मसीह, वो भी प्रार्थना करते रहे। तो प्रार्थना तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर आज हम बातचीत करेंगे कि कब हमें प्रार्थना करनी चाहिए, वो कौन सा सही समय है कि हम प्रार्थना करें। बहुत से लोग कहते हैं रात को 3 बजे करें, बहुत से लोग कहते हैं सुबह सुबह उठ के करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। अगर आपके भी मन में सवाल है तो ये संदेश पूरा सुनिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग इस संदेह के घेरे में हैं कि प्रार्थना का सही समय हमें नहीं पता, शायद इसीलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तो पूरा संदेश सुनकर इसे शेयर ज़रूर करें। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में, वो सवाल है कि हकलदमा एक जगह का नाम है, उसका अर्थ क्या है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में इसका जिक्र है, आप देख सकते हैं। हकलदमा का अर्थ क्या है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि तूने हमें संभाला, हमारे पाँव को ठोकर खाने से, आंखों को आंसू बहाने से, प्राण को मृत्यु से बचाया। इसके लिए हम तेरा अनगिनत बार धन्यवाद देते हैं। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पर प्रकट करना प्रभु, ताकि इन बातों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। जितने भी लोगों ने अपने प्रार्थना विषय भेजे हैं प्रभु जी, उन सबको नाम बराम तेरे सम्मुख लाता हूँ और विनती करता हूँ, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियाँ दुख तकलीफें लड़ाई झगड़े तफरके मनमुटाव बांझपन कर्जा नशा बेरोजगारी कमी घटिया बुरी बीमारी और तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर प्रभु। और जो लोग खो गए हैं उनको उनके घर तक पहुँचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर का कि उसने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। और आज का जो संदेश है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि प्रार्थना करने का सही समय क्या है या प्रार्थना हमें कब करनी चाहिए। तो मैं आज प्रभु यीशु मसीह और संत पौलुस, ये 2 बड़ी शख्सियतें हैं बाइबल में। यीशु मसीह तो सबसे बड़ी चीज़ है, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो हम यीशु मसीह के विषय में जानेंगे कि यीशु मसीह ने इस विषय पर क्या कहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि पौलुस ने प्रार्थना के विषय में क्या कहा है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे यीशु मसीह के विषय में। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय और उसका 41 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना करते रहो, मतलब कोई रुकावट ना आए प्रार्थना में। करते रहने का मतलब है निरंतर, आज कल परसों, प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति सेकंड प्रार्थना 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 हमें करते रहना है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो शरीर को बलवंत बनाने के लिए, आत्मा को बलवंत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना में लगे रहें। तो प्रार्थना करने का समय प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि करते रहना है प्रार्थना हमको।
प्रार्थना में कोई भी ढील रुकावट हमें नहीं डालनी, क्योंकि प्रार्थना ही हमें जयवंत बनाती है, प्रार्थना ही हमें आशीषित करती है, प्रार्थना ही हमारे जीवन में आश्चर्य क्रम लेकर आती है। प्रार्थना से ही हम लोग बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाते हैं, दुर्घटनाओं से बच जाते हैं, क्लेशों से बच जाते हैं और उन सारी मुसीबतों से, आपदाओं से बच जाते हैं जो हमारे ऊपर आने वाली होती हैं। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे चारों तरफ एक बाड़ा बांध देती है, जिसकी वजह से हम सारी प्रॉब्लम से, सारी मुसीबतों से, परेशानियों से सुरक्षित रहते हैं, बच जाते हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ से हम मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 33 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। वो कहते हैं, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। तो समय कब आएगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि हम प्रार्थना कब कर सकते हैं। हम हर समय प्रार्थना करते रहें, क्योंकि वो समय क्या पता अभी हो, क्या पता थोड़ी देर बाद हो, क्या पता शाम को हो, क्या पता रात को हो, क्या पता कल हो, परसों हो, 1 हफ्ते बाद हो, 15 दिन बाद हो, 30 दिन बाद हो, 6 महीने बाद हो, साल भर बाद हो। हमें उस बात को अपने दिमाग में रख के निरंतर प्रार्थना करते रहना, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट रीति से बता रहे हैं कि देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हमें नहीं पता, कौन जानता है, सिर्फ परमेश्वर जानता है। तो इसलिए हमें इस विषय पर प्रार्थना करती रहनी चाहिए कि प्रभु तू हमें ऐसा बना दे कि हम तेरे सामने खड़े रहने लायक बन सकें। जब हम 14 अध्याय में पढ़ते हैं, इसी में 38 पद में, तो देखिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 38 पद लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। यहाँ पर वही बात लिखी है जो हमने मत्ती में पढ़ी है। तो लिखा है कि जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्योंकि जब हम नींद में पड़ जाते हैं, हम आलस में आ जाते हैं, तो हम प्रार्थना नहीं करते, सोचते हैं कल कर लेंगे, रोज तो करते हैं, आज नहीं किया तो क्या बात है। वही बात हमारे लिए घाटे की बात सिद्ध हो जाती है। वहीं पर ही शैतान काम कर जाता है। हम जब ढीले पड़ जाते हैं, जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब हम इस दुर्बल शरीर के द्वारा प्रार्थना नहीं कर पाते कि थक गए हैं, नींद आ रही है, आलस आ रहा है, नहीं कर रहे प्रार्थना, तो हमें इस नींद को, थकान को, आलस को दूर करके हमें प्रार्थना में लगे रहना है। तभी हम उस प्रार्थना का जवाब प्रभु से पाने पाएंगे। और हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में उसका 21 अध्याय और उसके 26 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 36 पद, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हर समय प्रार्थना करते रहो। लिखा है कि इसलिए जागते और हर समय प्रार्थना करते रहना, मन में करते रहे। कोई काम कर रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं आप लोग, तो मन में प्रार्थना करते रहें। कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिजनेस में है, ऑफिस में बैठे हैं, या कहीं स्कूटी पे जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं पर भी आ जा रहे हैं, सफ़र भी कर रहे हैं, तो मन में प्रार्थना करते रहें। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो ये बात थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ये तो बहुत ही ऊपरी बात हो गई, बहुत मतलब ये प्रभावशाली बातें हैं जो यीशु मसीह ने कही, और इनमें से एक भी बात गलत नहीं है, झूठ नहीं है। ये सब पावरफुल बातें हैं जो यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है। क्योंकि प्रार्थना करना भी एक आज्ञा है। यीशु मसीह क्या कहते हैं, प्रार्थना करते रहो, ये आज्ञा है। जब हम कहीं जाते हैं, बच्चे से कहते हैं बच्चों प्रार्थना करो, तो ये आज्ञा है, हमने उनको आज्ञा दी है। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने भी हमको आज्ञा दी है कि प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमें एक आज्ञा मिली है कि हम प्रार्थना करते रहें। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर अभी हमने 36 पद में पढ़ा है कि इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। ये आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की। और अगर हम इस आज्ञा को तोड़ते हैं, इस आज्ञा का अनाज्ञाकारिता करते हैं, तो ये पाप करते हैं। तो हमें क्या करना है, निरंतर प्रार्थना करनी है, ताकि उस प्रार्थना का जवाब हमें हाँ और आमीन में मिलने पाए। अब हम देखते हैं संत पौलुस ने प्रार्थना के विषय में क्या कहा है। हम देखते हैं कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 3 पद।
कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 3 पद में संत पौलुस कहते हैं, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। करते रहो, संत पौलुस भी कह रहे हैं कि प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना के तो विषय बहुत सारे हैं, अगर ढूंढेंगे तो बहुत मिलेंगे। फिर किसी दिन इस विषय पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हमारे पास प्रार्थना के कौन से विषय होने चाहिए। तो यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि प्रार्थना करते रहो। फिर हम देखते हैं जब इफिसियों की पत्री में, और वहां पर देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, इफिसियों 6 अध्याय और उसका 18 पद, 6 अध्याय उसका 18 पद। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहने की आज्ञा हमें दी गई है बाइबल में। इसलिए ये सवाल बेमानी हो जाता है कि प्रार्थना का सही समय क्या है, प्रार्थना हमें कब करनी चाहिए। तो इस तरह के सवाल क्या करते हैं, हम दूसरे लोगों को भी विचलित कर देते हैं। जबकि अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि हमें प्रार्थना कब करनी चाहिए, तो कहिए कि प्रार्थना का कोई भी समय नियुक्त नहीं है। हर समय प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, मन में करें, होठों से करें, प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रार्थना का जो अर्थ है वो है परमेश्वर से बातचीत करना। ताकि मन में करते रहेंगे तो हम परमेश्वर से बातचीत करते रहेंगे। तो संत पौलुस ने क्या कहा है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। और हम देखते हैं थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और उसके 10 पद में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए संत पौलुस यहाँ पर क्या कहते हैं, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। रात दिन प्रार्थना करना, ये एक तरीका है बात करने का कि हमें रात दिन प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। और ये नहीं कि सारे संसार को छोड़कर प्रार्थना में ही लगे रहे, अपने काम धंधे छोड़कर प्रार्थना में लगे रहे, नहीं, संसारिक कामों में भी रहें, मतलब जो हमारे ऑफिस के काम है, जॉब के काम है, या बिजनेस है हमारा, घर के काम है, उन कामों में को भी करना तो ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, उनको काम को भी करें, लेकिन जैसे ही समय हमें मिलता है हम प्रार्थना में लगे रहें और प्रार्थना में ही लगे रहें। हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय में जब हम देखते हैं 17 पद में, तो वहाँ पर संत पौलुस क्या कहते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। इसका फल क्या है, इसका फल हम देखते हैं कुरनेलियुस के जीवन में। कुरनेलियुस क्या करता था, सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और लगातार प्रार्थना करता था। आइए देखेंगे उस पद को, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 और 2 पद। लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था, इटली का वो सूबेदार था पलटन का। वह भक्त था, पहली बात, और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, दूसरी बात, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, तीसरी बात, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर, निरंतर, हर समय हर पल प्रार्थना करते रहें ताकि उसका प्रतिफल हमको परमेश्वर दे, उस प्रार्थना को सुने और उस प्रार्थना का जवाब हमको हाँ और आमीन में दे। तो जो सवाल है कि बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया कि प्रार्थना करने का सही समय क्या है, तो सही समय कोई सा भी नहीं है, हर समय हम प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं कि हम अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना जब हम करते हैं, क्योंकि सभी लोग तो खाली नहीं होते, सभी स्त्रियां गृहिणी नहीं होती, ऑफिस में भी जाती हैं, काम करती हैं, बिजनेस भी करती हैं स्त्रियां। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए, एक समय नियुक्त करना चाहिए, रात के टाइम या सुबह के टाइम के सब पूरे परिवार के लोग बैठें और उस समय प्रार्थना करें। तो प्रार्थना का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है प्रार्थना करने का, हम कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। और हर ये ना सोचे कि एक विशेष टाइम अगर होगा, अगर हम उस समय प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी सुन लेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर प्रार्थना को सुनता है, हर प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन हम इंतज़ार नहीं करते। हम सोचते हैं हमारी तो सुनी गई, क्योंकि प्रार्थना सुनने का भी एक समय है। अभी सुनने के भी समय है, कल सुनने का भी समय है, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, हर एक प्रार्थना का सुनने का एक समय है। परमेश्वर जब सुनेगा तब हमारे जीवन में काम करेगा। उसके यहाँ हर एक बात का एक समय और
हर एक काम का एक अवसर है जिसके अनुसार परमेश्वर काम करता है। तो हम उतावली से क्रोधित ना हो, बल्कि क्या करें, परमेश्वर के जो जवाब है, परमेश्वर का जो जवाब है उसका इंतज़ार करें। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि हकलदमा का अर्थ क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो दिन कब हम पर आ पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।